अगर आपने इस अनवांटेड हिट की ये 5 गोलियाँ ली हैं और पहली बड़ी गोली लेने के बाद ही अगर आपको 2 घंटे के अंदर-अंदर उल्टी हो जाती है, तो आपको वापिस से ये बड़ी गोली को लेना होता है। लेकिन कुछ लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है ये सब तो नॉर्मल सी बात है, छोटी-सी बात है और वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए लास्ट की 4 गोलियों को ले लेते हैं। अब यहीं पर वो गलती करते हैं, नतीजा क्या होता है? या तो उनको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, या फिर रुक-रुक कर ब्लीडिंग होगी, क्लॉट्स पास आउट नहीं होंगे, या फिर ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। ब्लीडिंग स्टॉप करने की भी अगर आप मेडिसिन लेंगे तो भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और आगे जाकर पता चलेगा कि प्रेगनेंसी ही क्लियर नहीं हुई है। या तो अल्ट्रासाउंड में आरपीओसी आएगा, ब्लड क्लॉट्स आएँगे, या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो आपके साथ ये गलती ना हो, उसके लिए आपको इन पेशेंट्स की तरह गलती नहीं करनी है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितने समय तक आपको उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उल्टी हो जाती है, तो आपको पहली बड़ी गोली को वापिस से लेना होता है। अब कुछ पेशेंट्स को पता होता है इस बात का, वो वापिस से पहली बड़ी गोली को ले लेते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा उल्टी हो जाती है। तो आपके साथ ये समस्या ना हो, उसके लिए आपको सबसे पहले तो इस उल्टी को बंद करना पड़ेगा। तो उल्टी बंद करने के लिए गोली आती है, उसको आप 1 घुट पानी के साथ लेंगे और 30 मिनट के बाद फिर से आपको पहली बड़ी गोली को ले लेना है। गोली का क्या नाम है, उसके लिए आप इसके साथ-साथ आपको कुछ ज़रूरी बातें भी ध्यान रखनी है। वो ये कि आपको हल्का खाना खाने के 2 घंटे बाद ही पहली बड़ी गोली को लेना होता है। अगर आप भारी खाना खाएँगे या पहली बड़ी गोली को दूध के साथ, जूस के साथ, चाय के साथ लोगे या खाली पेट पहली बड़ी गोली को खाओगे तो उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थी पहली बड़ी गोली की बात। अब पहली बड़ी गोली से उल्टी होने की जो संभावना है वैसे तो बहुत कम केसेस में देखने को मिलती है। मोस्टली पेशेंट्स को लास्ट की 4 गोलियाँ लेने के बाद उल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि लास्ट की 4 गोलियों से पेट में तेज़ दर्द होता है और इसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। पहली बड़ी गोली को जब आप लेंगे ना, तो पहली बड़ी गोली का जो असर है लगभग 12 घंटे में देखने को मिलता है। पहली बड़ी गोली से क्या होगा? जो आपको उल्टी-मितली हो रही थी वो बढ़ जाएगी, सिर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, वीकनेस, व्हाइट डिस्चार्ज, ब्रेस्ट में पेन आपको देखने को मिल सकता है 12 घंटे के बाद में, क्योंकि पहली बड़ी गोली अंदर ही अंदर अब काम कर रही है। तो जब पेशेंट लास्ट की 4 गोलियों को लेते हैं, तब उनको उल्टी होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा रहती है। अब मान लो कि आपने पहली बड़ी गोली को लिया, उससे उल्टी नहीं हुई और फिर जब आप लास्ट की 4 गोलियाँ लेते हैं, तो आपको 2 घंटे के अंदर-अंदर अगर उल्टी हो जाती है, तो फिर आपको इन टैबलेट्स को दोबारा से रिपीट करना होता है। सेम कंडीशन अप्लाई रहती है कि पेशेंट को उल्टी हुई और वो इन गोलियों को दोबारा से लेते हैं, लेकिन दोबारा से उल्टी हो जाती है। तो उसके लिए सेम तरीका है। सबसे पहले तो आपको उल्टी को बंद करना पड़ेगा, तो उल्टी बंद करने वाली गोली को ले लेना आप, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और फिर 30 मिनट के बाद आपको इन गोलियों को गालों के बीच रखना है, जी के नीचे मत रखना, गालों के बीच रखना। ये गोलियाँ टेस्ट लेस होती हैं, कड़वी नहीं होती हैं और घुलने में 30 मिनट तक का टाइम लगा सकती हैं। ऐसे में आपको उल्टी नहीं होगी। और हाँ, गलत तरीके से इन टैबलेट्स को मत लेना, कहीं आप पानी के साथ इन टैबलेट्स को लेने लग जाओ। अगर पानी के साथ लोगे तो उल्टी होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा रहती है। उल्टा पानी के साथ अगर आप इन लास्ट की 4 गोलियों को लेते हैं तो ये टैबलेट्स उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती जितना कि जीभ के नीचे या गालों के बीच या वजाइनली टैबलेट्स इंसर्ट करने से देती हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात खास तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपको बार-बार उल्टी की परेशानियाँ हो रही हैं और आपको ये टैबलेट जो हैं पच नहीं रही हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करो या अगर आपने डॉक्टर से सलाह लेकर इन दवाइयों को नहीं लिया है तो अभी तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात करो इस बारे में कि आपको कौन-सी दवाई लेनी पड़ेगी, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने जब इतना कुछ बता दिया है तो आप खुद कुछ क्यों नहीं बता रहे हो कि आगे क्या करना है? तो भाई मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी ऐज, बॉडी वेट क्या है, आपका
मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है या आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि फूड पॉइज़निंग होना, पेट में सूजन होना, क्योंकि उसकी वजह से भी वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है। कई बारी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या हार्मोनल इश्यूज़ जैसे ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की दिक्कत, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी नोज़िया, वॉमिटिंग रहता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं और फिर इस किट को उपयोग करते हैं। तो बिना मेडिकल हिस्ट्री के, बिना क्रॉस क्वेश्चनिंग के आगे आपको क्या करना है उसके बारे में एडवाइस देना मुमकिन नहीं है। इसलिए भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करो या फिर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखा लो। अब जो लोग नहीं जा सकते हैं डॉक्टर के पास में पर्सनल रीज़न्स की वजह से, जो अनमैरिड हैं या कुछ भी हो सकता है आपके केस में, तो फिर आप ऑनलाइन कंसल्ट कर लो डॉक्टर से। लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको वॉमिटिंग का इश्यू है ना, तो इस समय आपको डॉक्टर से बात करनी बेहतर रहेगी, वरना फिर आगे जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। इस समय एक्शन ना लेकर जब आपको आगे पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है, तो फिर आपको डीएनसी करानी पड़ेगी, सफाई करानी पड़ेगी, जिसको सर्जिकली रिमूवल बोलते हैं, वॉश करवाना बोलते हैं। उसका देखिए अलग से खर्चा लगता है, ऊपर से पेन ज़्यादा रहता है इस प्रोसीजर में और दवाइयाँ अलग से खानी पड़ती हैं, तो वो आपके लिए बजट फ्रेंडली भी नहीं होगा। जो चीज़ अभी यहाँ पर ठीक हो सकती है, उसको आप लंबा मत खींचो। यहाँ पर ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो, अपनी प्रॉब्लम को यहीं पर ठीक करने की कोशिश करो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।